दोस्तों, कैसे हो सभी बच्चों को जय श्री श्याम। आइए अब अपन देखते हैं प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चन। आज का मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ये। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ए ने एक घड़ी को 5% के लाभ पर बी को बेच दिया। यानी 5% का मतलब आपको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 1/100 है, 1/20 यानी 20 की वस्तु 21 में बेच दी, यानी ये लाभ हो गया। 1 रुपया जोड़ दिया, 21 में बेच दी। फिर बी ने क्या काम किया, बी ने सी को 4% के लाभ पर बेच दी। भाई 4% का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। 1/25 यानी 25 की वस्तु उसने 26 में सी को बेच दी। 25 की वस्तु 26 में सी को बेच दी। कोई दिक्कत है? नहीं है। और सी ने उसके लिए 91 रुपए अदा किए, 91 रुपए दिए। तो ए द्वारा उस वस्तु को जब खरीदा गया था तो कितना भुगतान किया गया था, ये अपन से पूछा। भाई पहले तो इसमें कॉमन देखो 2 कॉमन आ रहा है। 10 बार, ये 13 बार। कोई दिक्कत? ये कितनी हो गई? 250 रुपए। ये ठीक है। ये जो दाम आता है ना, ये जो मूल्य आता है वो एक का आता है। और ये बाकी बी सी डी ई जो भी हो, ये सभी का उनका मूल्य मिक्स होता है। अब देखिए ये क्या है, मान लो सी का मूल्य है ये वाला, मगर यहां क्वेश्चन में दे रखा है सी का मूल्य 91 रुपए। तो अपन 91 रुपए के ये जो मूल्य है इसके बराबर 91 है, तो अपन ने इसके बराबर 91 रुपए लगा दिए। 13 सत्ते 91। ये कितना आ गया? 1/3। यानी 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। मगर अपन को तो 250 रुपए की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 250 क्या आएगा? 8 बार 24, बच गया 1। 3 बार, फिर बच गया 1। फिर ये चलती जाएगी गाड़ी। यानी आंसर कितना आ गया अपने लिए? ए ने उसको 83.3 रुपए में खरीदा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए भाई साहब क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 34 रुपए के 8 तालों की दर से ताले खरीदे। भाई 34 रुपए में 8 ताले की दर से ताले खरीद लाया है और उन्हें 57 रुपए में 12 तालों की दर से ताले बेच दिए। 57 रुपए में 12 तालों की दर से ताले बेच दिए, तो उसको कुल मिलाकर 900 रुपए का लाभ होता है। ठीक है भाई, तो उसने कितने ताले बेचे? यानी एसपी पूछ रहा है कि उसने टोटल कितने ताले बेचे। तो भाई देखते हैं, यहां ताले ला रहा है 8, मगर यहां बेच रहा है 12। तो अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आने के लिए ये 3 से इंटू, ये 2 से इंटू। ये 3 से होगा तो कितना आएगा? 34 तिया 102। ये 24 आ गई संख्या तालों की। यहां भी 24 बेच रहा है, 24 ले रहा है, 24 बेच रहा है। तो 2 से इंटू किया, कितना आ गया? ये आ गया भाई अपने पास 50 और 14, 100 और 14, 114। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यानी 102 तो उसका सीपी था और एसपी 114 था। टोटल कितने का गैप आ रहा है भाई इन दोनों में? टोटल गैप आ रहा है 12 रुपए का। 12 रुपए का लाभ बराबर है 900 रुपए के। ठीक है, मगर ये पूछ रहा है टोटल कितने ताले खरीदे। अपन को वैल्यू चाहिए 2400 की, 24 की। तो 24 की वैल्यू के लिए 2 से इधर इंटू, 2 से इधर इंटू।
ये 24 की वैल्यू, क्योंकि ये तालों की संख्या पूछ रहा भाई, इसको भाग देंगे ना ऐसे, 1 की वैल्यू आ गई। अब मान लो 24 की वैल्यू पूछ रहा है, ये 1800, बात खत्म। आई बात समझ में? चलो एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करके बेचता है, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपने पास 1/4, यानी 4 की चीज को 5 रुपए लिखता है। अगर मैं इसको 40, चलो कोई बात नहीं, लिखता है। और इसके बाद 10 इधर, इसके बाद 10% की टोटी कर बेचता है, यानी 10% काट देता है, तो व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होता है, तो ये अपन को प्राप्त करना है भाई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है, यानी इसका 1/10 का मतलब है कि 9 रुपए, 9/10, यानी 1 अपन ने काट दी, अब 9 की बेच रहा भाई। यहाँ पर 5 है तो अपन क्या करते हैं, 2 इधर इंटू कर लेते, 2 इधर इंटू कर लेते, तो ये 10 हो गया, 10 से 10 और ये कैंसिल हो गया, ये 9 क्या आ गया, एसपी आ गया अपना। आई बात समझ में? अब ये जो न्यू रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 8 रुपए की वस्तु 9 में बेचता है और उसका अंकित मूल्य कितना था, 10 रुपए। भाई जिसको ये समझ में नहीं आया मैं बता देता हूँ, 10% काटता है, यानी अपने पास अंकित मूल्य 10 है, उस पर 10% काटेगा तो 1/10, यानी 1 रुपया काट रहा है, 10 रुपए की चीज पर 1 काट रहा है, यानी 9 की बेच रहा है, तो अपन ने यही तो किया था, यहाँ 9 है, 9 की आ गई। तो बताइए उसका लाभ का परसेंट, तो भाई 8 रुपए की वस्तु अगर 9 में बेचेगा तो 1/8 का लाभ होएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होएगा, और 1/8 को बोलते हैं 12.5%, या फिर 12.5, 12 सही 1/2 है ना परसेंट। चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा है भाई साहब, देखिए यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 12 वस्तुओं का एसपी बराबर है 15 वस्तुओं के सीपी के, तो लाभ का परसेंट ज्ञात करना है। भाई 3 कॉमन आ रहा है 4 बार और ये 5 बार, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं एसपी और सीपी नीचे लिया है, ये ऊपर था और 4 इधर था, तो ये बोल एसपी बराबर तो क्या हो गया 5 और सीपी बराबर 4। तो भाई 4 की चीज अगर 5 में बेचोगे तो 1 रुपए का लाभ है, बिल्कुल है सर। तो लाभ का परसेंटेज 1/4 को बोलते हैं 25%। कई बार मैंने अपने आपको इन क्लासों में बता दिया है, तो ये चीज समझिए। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, 9 संतरों का विक्रय मूल्य, भाई 9 संतरों का जो एसपी है बराबर है 12 संतरों के लागत मूल्य के, यानी सीपी के, 3 से और ये 4 से, ऐसे बोल दें एसपी बटे सीपी। भाई एसपी तो था ही, सीपी भाग में लिया, ये 4 बच गया, ये 3 बच गया। आप देखिए 3 की वस्तु 4 में बिक रही है, यानी 1 रुपए का लाभ हो रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल हो रहा है, तो 1/3 का लाभ परसेंटेज में चेंज होगा तो कितना आएगा, 33 सही 1/3 की परसेंटेज। कोई दिक्कत है तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। 5वां छठा क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन में बच्चों से हमेशा गलती हो जाती है। कैसे, देखिए यदि किसी वस्तु को 200% लाभ के साथ बेचा जाता है, यानी सीपी मान लिया 100, एसपी मान लिया 100, सीपी 100 मान लिया, एसपी 200% लाभ पर यानी 200, तो ये आपका गलत हो जाता है। क्यों? 200% का मतलब है कि 100 रुपए की तो वस्तु है, इस पे 200% यानी 200 रुपए, तो यानी टोटल कितना, 300 रुपए में। इसका मतलब ये होता है, कई बच्चे 200 ही डालकर
अब क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 1/2 कर आते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। अपन को 200% का, अगर 300% बोलता ना ये यहाँ पे, तो यहाँ 300 नहीं आता, 400 आता। भाई 100 तो ये है, 300% यानी 300 और 100 उसमें जोड़ दिया। एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो इसी प्रकार सीपी 100 था और अपने पास प्रॉफिट 200% यानी 300। अब इनका रेशो पूछ रहा है 2 0 से 2 0, 1:3 में अपन ने उस वस्तु को बेचा है। 1:3 में वस्तु को बेचा है। आगे बढ़िए ना, 4 और 6 यानी 104 और 106 में बेच रहे हैं। ये 53, कोई दिक्कत नहीं है। तो 53 अब कह रहा है इन दोनों के मूल्यों में नगद का अंतर 3 रुपए का है। भाई ये 3 रुपए का अंतर है, ठीक है, 3 का है, मगर यहाँ अंतर कितना है, 1 रुपए का। तो भाई 1 की वैल्यू 3 के बराबर। अब मान लो 3 इधर भी इंटू होगा, इधर भी इंटू होगा, बात तो वही आएगी, चाहे 3 का हो चाहे 4 का हो, इंटू तो जो भी नंबर होगा वो इधर भी होगा इधर भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास रेशियो आएगा वो 52:53 आएगा। कोई दिक्कत है? देखिए भाइयों क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर, यानी 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। आपको इस चीज की, यानी 8 की वस्तु 7 में बेच दी। आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हो तो ये फ्रैक्शन का पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों, ये पॉइंट है भाई, पॉइंट आ गया, अगर हटाते हैं 0 और ये क्या था यहाँ पर परसेंटेज, तो 125 अट्ठे 1000। ठीक है, अगली कंडीशन कह रहा है 12.5% के लाभ पर, यानी 1/8, यानी 8 की वस्तु 9 में बेच रहा है। तो 2 रुपए का क्या हो रहा है, इनको अंतर आ रहा है, यानी पहले 7 की बेच रहा था, अब 9 की बेच रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 2 रुपए का लाभ बराबर है 13 रुपए के। तो 1 रुपए अपन को चाहिए 8 का, क्योंकि ये अपन से सीपी पूछ रहा है, अपन को क्या चाहिए, 8 रुपए की वैल्यू चाहिए। तो 4 से इंटू इधर, 4 से इंटू इधर, 8 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 52 के बराबर। नहीं तो वो तो मैंने देख लिया है, अगर नहीं देखते तो अपन 13/2 गुणा 8, बात वहीं आती थी। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक मकान एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, यानी इसके एसपी समान है। एसपी समान क्यों हुए, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेच रहा है। यानी अगर ये बोल दे कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो भी एक बात है, अगर प्रत्येक को 1 लाख में बेच रहा है तब भी एक ही बात है। अगर मैं कह दूं मेरे पास 2 वस्तु है, दोनों को मैंने 10 रुपए में बेचा, तो क्या है, जब भी बात तो एसपी समान हुए ना, मगर इसने क्या कंडीशन दी है, एक को 20% की हानि पर बेच रहा है। तो यानी 20% का मतलब होता है आपको 1/5, यानी 5 की वस्तु 4 में बेच रहा है और एक को 20% के लाभ पर, यानी 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है। इनके क्या है, विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर समान अपन इनको बना देते हैं। तो ये कितना हो गया 15 और ये 12, ये कितना हो गया 15 और ये 2, 10 और 12, क्या आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 25 और ये 24, यानी 1 रुपए की हानि हो रही है अपने को। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 25 ढा लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य की वैल्यू है, ये विक्रय मूल्य की वैल्यू है, यानी 24 बराबर है 2 लाख रुपए। क्यों,
क्यों है 24? भाई दोनों को ही तो जोड़ा है, 1,1,00,000 यानी 2,00,000, दोनों को ही तो जोड़ा है अपन ने, 1,00,000 1,00,000 यानी 24 की वैल्यू 2 के बराबर। मगर अपन को तो पूछ रहा है हनी, हनी 1 रुपए की हुई है तो 1 इंटू ये 12 काटा क्या आ गया, 1/12,00,000 की हनी। यहाँ पर अगर 25 लिख दोगे तो यहाँ पर SPCP आना चाहिए जब लिख पाओगे। यहाँ SP है तो यहाँ 24 ही लिखोगे यानी 12। आ गई बात समझ में? चलो आ गई तो आपका धन्यवाद। और भाई सभी दोस्तों ने साथ दिया है और आगे भी देते रहे, इसी प्रकार वीडियो को वायरल करते रहे और लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।